प्रिय दर्शकों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो ताजी जुताई की गई मिट्टी जितना समृद्ध है और प्राचीन इजराइल के जैतून के पेड़ों जितना टिकाऊ है। हम अपने पूर्वजों की कृषि प्रथाओं के बारे में बाइबल से क्या सबक सीख सकते हैं? हाँ, हम बात कर रहे हैं कि कैसे मिट्टी खोदना और धूप सेंकना प्राचीन इजरायलियों के लिए सिर्फ एक कसरत नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी। व्यवस्था विवरण 11 के 13 से 15 में बाइबल हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना उनकी भूमि की उत्पादकता से जुड़ा था। तो अपने बागवानी के दस्ताने पहने और आइए जाने कि कैसे ये सदियों पुरानी प्रथाएं न सिर्फ फसलों को बल्कि हमारी आत्माओं को भी पोषित कर सकती हैं। देखते रहें और बाइबल की और भी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, जो आपके दिमाग और दिल को विकसित करेगी। जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच बसे इसराइल की प्राचीन भूमि में ऐसी कहानियां हैं जो हजारों सालों से गूंज रही हैं। यहाँ सभ्यता के इस उद्गम स्थल में इसराइलियों की कृषि पद्धतियां सिर्फ जीविका नहीं थीं, बल्कि आध्यात्मिक महत्व और व्यावहारिक ज्ञान से भरी एक जीवन शैली थी। कल्पना कीजिए कि गलील की धूप से नहाती पहाड़ियां, जहां सीढ़ीदार खेत क्षितिज की ओर फैले हुए थे, जो मेहनत से पके हाथों और आस्था से पोषित दिलों द्वारा सावधानी पूर्वक खेती की जाती थी। बाइबल, यह पवित्र पांडुलिपि, हमें इस बारे में अंतर्दृष्टि की एक ताना बाना प्रदान करती है कि प्राचीन इसराइली अपनी भूमि के साथ कैसे जुड़े थे। यह सिर्फ मिट्टी जोतने के बारे में नहीं था, यह प्रबंधन के बारे में था। मानवता और पृथ्वी के बीच एक पवित्र भरोसा। व्यवस्था विवरण में हमें इस दर्शन की प्रतिध्वनियां मिलती हैं। जिस भूमि पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, वह मिस्र की भूमि की तरह नहीं है, जहां से तुम आए हो, जहां तुमने अपने बीज बोए और उसे सब्जी के बगीचे की तरह पैरों से सींचा। लेकिन जिस भूमि पर तुम अधिकार करने के लिए जॉर्डन को पार कर रहे हो, वह पहाड़ों और घाटियों की भूमि है जो स्वर्ग से वर्षा पीती है। यहाँ शारीरिक श्रम और बाहरी गतिविधि आध्यात्मिकता और सामुदायिक जिम्मेदारी के साथ जुड़ी हुई थी। बोने और काटने की लय जीवन की चक्रीय प्रकृति को प्रतिबिंबित करती है, जो धैर्य, परिश्रम और ईश्वरीय प्रावधान पर निर्भरता सिखाती है। यह मानवीय प्रयास और स्वर्गीय आशीर्वाद के बीच एक सामंजस्यपूर्ण विनम्रता और कृतज्ञता का एक पाठ नृत्य था। बेथलहम में एक दाख की बारी की कल्पना करें, जहां दाखलताओं की सावधानी पूर्वक छंटाई केवल अंगूर उत्पादन के लिए नहीं थी, बल्कि व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए एक रूपक थी। भजन दाख की बारियों और जैतून के बागों के बारे में गाते हैं, जहां हाथों का श्रम आत्मा के श्रम को प्रतिबिंबित करता है। एक ऐसा श्रम जिसने चरित्र को आकार दिया और सामुदायिक बंधनों को मजबूत किया। लेकिन काव्यात्मक कल्पना से परे व्यावहारिक ज्ञान छिपा है जो समय से परे है। उदाहरण के लिए, जुबली कानून ने भूमि के लिए समय समय पर विश्राम अनिवार्य कर दिया, एक ऐसी अवधारणा जो निरंतर शोषण से प्रेरित युग में क्रांतिकारी थी। इसने स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन के लिए सम्मान की वकालत की। ऐसे सिद्धांत जो जलवायु संकट के हमारे युग में जोर से गूंजते हैं। जब हम इन प्राचीन प्रथाओं में गहराई से उतरते हैं तो हमें सबक का खजाना मिलता है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए लचीलापन का सबक, जहां सूखे और बाढ़ ने न केवल कृषि कौशल बल्कि मानवीय भावना की दृढ़ता का परीक्षण किया। प्रबंधन का सबक हमें सौंपे गए संसाधनों का पोषण और सुरक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। आज जब हम पर्यावरणीय चुनौतियों और सामाजिक अशांति के चौराहे पर खड़े हैं, तो इजरायली कृषि परंपरा का ज्ञान हमें रुकने और चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें भूमि से फिर से जुड़ने, आध्यात्मिक विकास के मार्ग के रूप में शारीरिक श्रम को अपनाने और पीढ़ियों से परे सृजन के प्रति श्रद्धा विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे जैसे हम प्राचीन इजरायली कृषि की उपजाऊ घाटियों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों में गहराई से यात्रा करते हैं, हम न केवल व्यावहारिक ज्ञान की कथा को खोजते हैं, बल्कि एक गहन दर्शन को भी खोजते हैं जो पवित्र प्रासंगिकता के साथ प्रतिध्वनित होता है। शारीरिक श्रम और बाहरी गतिविधि के सिद्धांत केवल काम नहीं थे, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और सांप्रदायिक सद्भाव के मार्ग थे। नीतिवचन 10 के 4 में पाई जाने वाली बुद्धि पर विचार करें, जो घोषित करता है, आलसी हाथ गरीबी लाते हैं,
लेकिन मेहनती हाथ धन लाते हैं। यह वचन काम के प्रति इजरायली लोकाचार के सार को समाहित करता है। एक विश्वास है कि मेहनती श्रम न केवल आजीविका को बनाए रखता है, बल्कि चरित्र का निर्माण करता है और ईश्वरीय प्रावधान का सम्मान करता है। हर जुताई की गई जुताई और हर दांक की बारी में निर्माता के साथ एक पवित्र साझेदारी में भाग लेने का निमंत्रण था, जहां मानव प्रयास को स्वर्गीय आशीर्वाद के साथ पूरा किया गया था। इसके अलावा प्राचीन इजरायलियों की कृषि पद्धतियां प्रतिकूल परिस्थितियों में उनके लचीलेपन का प्रमाण थीं। यूसुफ द्वारा अकाल के वर्षों की तैयारी के लिए फिरौन के सपनों की व्याख्या करने से लेकर बोअज के खेतों में रूत की कटाई की कहानियों तक, ये कहानियां बताती हैं कि कैसे विश्वास और कड़ी मेहनत कमी को बहुतायत में और निराशा को आशा में बदल सकती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारी आधुनिक चुनौतियों में भी विश्वास और दृढ़ता में ताकत पाई जा सकती है। सब्त के विश्राम की अवधारणा, जो इजरायली कृषि कानून में गहराई से समाहित है, खेतों की मेहनती लय को संतुलित करती है। यह न केवल भूमि के लिए बल्कि आत्मा के लिए भी विश्राम और नवीनीकरण के महत्व को रेखांकित करता है। एक ऐसा सबक जिसे हमारी तेज तर्रार दुनिया में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यह हमें अपने जीवन और प्राथमिकताओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। हमें दैनिक मांगों के शोर के बीच शांति के क्षण निकालने का आग्रह करता है। व्यावहारिक और आध्यात्मिक आयामों से परे इन प्राचीन शिक्षाओं में एक भावनात्मक प्रतिध्वनि है। वे पृथ्वी के साथ, एक दूसरे के साथ और खुद से बड़ी किसी चीज के साथ जुड़ने की हमारी लालसा को बयां करते हैं। वे हमें सृष्टि के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिन्हें इस ग्रह पर जीवन को बनाए रखने वाले संसाधनों की देखभाल सौंपी गई है। जब हम प्राचीन इजरायलियों की कृषि प्रथाओं की अपनी खोज को समाप्त करते हैं, तो आइए हम इन कालातीत पाठों को अपने जीवन में आगे ले जाएं। आइए हम शारीरिक श्रम को बोझ के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विकास और सामुदायिक उत्कर्ष के मार्ग के रूप में अपनाएं। आइए हम सृष्टि के प्रति एक ऐसा सम्मान विकसित करें जो हमारी तात्कालिक आवश्यकताओं से परे भविष्य की पीढ़ियों तक फैला हो। प्रिय दर्शकों, मैं आपको हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां हम हर दिन बाइबल के ज्ञान में गहराई से उतरते हैं। खोज और प्रेरणा की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम पवित्र शास्त्र के खजाने को उजागर करते हैं और उन्हें अपने आधुनिक जीवन में लागू करते हैं। आइए हम सब मिलकर ज्ञान के बीज बोएं, समझ की फसल काटें और विश्वास और साझा सीख से बंधे समुदाय का पोषण करें। देखने के लिए धन्यवाद और आपको पवित्र शास्त्रों की पवित्र सच्चाइयों में भरपूर आशीर्वाद मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।